तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट 10 मार्च 2024 जो है आरी शेट्टी आंसर की आप सभी के समक्ष हैं। आज का पेपर काफ़ी इजी था। अब देखिए फटाफट से जितने भी प्रश्न हैं उनके सॉल्यूशन एक बार जल्दी से जल्दी देख लीजिए और मिलान कीजिए कि आपके कितने सही बैठ रहे हैं। कि भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य का संबंधित करता है और इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानून ढांचा जो प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड सुरक्षा करने का काम करता है। तो यहाँ से जो है आपका आईटी एक्ट जो है 2000 बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आईटी एक्ट 2000 यहाँ से अगर कोई करके आया है तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे है कि विंडोज 10 में एक अंतर्निहित उपयोगकर्ता को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु का स्क्रीनशॉट लेने और कैप्चर करने की अनुमति देता है। तो आपका जो स्नैपिंग टूल यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बायोस का पूर्ण रूप क्या है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यहाँ से अगर कोई करके आया तो बिल्कुल करेक्ट है। आगे है कि एमएस वर्ड 2010 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोला जाता है। तो कंट्रोल कुंजी आपको दबानी होती है और फिर हाइपरलिंक को क्लिक करना होता है। आगे था कि सक्रिय दस्तावेज का नाम कहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो आपको टाइटल बार के अंदर देखने को मिलता है, ऑप्शन ए। आगे है कि जो है आईपी का फुल फॉर्म क्या होती है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी अगर कोई करके आया तो बिल्कुल करेक्ट है। सारे के सारे क्वेश्चन इजी रहे, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपका फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है और नेविगेशन का काम करता है। तो जीपीएस जो है नेविगेशन का कार्य करता है। आगे है कि एमएस वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है। तो क्विक एक्सेस टूल बार, ऑप्शन डी यहाँ से अगर कोई करके आया तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे है कि ईमेल में अटैचमेंट क्या है। तो अटैचमेंट जो है ईमेल के साथ में एक भेजे गए एक प्रोग्राम या दस्तावेज का जो है एक समूह होता है। आगे है कि अपने कंप्यूटर पर बंद किए बिना, है ना, या फिर अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना, तो ये हॉट स्वैपिंग कहलाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट फिर है कि खाली जगह में अस्थिर चिप्स होते हैं जो कि अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करता है। तो रैम आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो आईपी एड्रेस, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि खाली जगह सॉरी एक वेबसाइट खाली जगहों का संग्रह होता है। तो वेब पेजेस आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट फिर आगे है कि एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि एक पावर आउटेज के रूप में भी कार्य करता है, बैटरी बैकअप का काम करता है। तो यूपीएस, है ना, यूपीएस बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली जगह राजस्थान सरकार द्वारा जो है शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो ई बाजार, यहाँ से ऑप्शन डी कोई करके आया बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे है कि क्लाउड स्टोरेज का वैध उदाहरण कौन सा है। तो भाई ऑप्शन ए ही करेक्ट माना जाएगा, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीचे दी गई तालिका को मिलान करना है। तो देखो मिलान कैसे करोगे, एमएस वर्ड को डॉक्यूमेंट के साथ में जोड़ोगे, एक्सेल आपका स्प्रेडशीट के साथ में चला जाएगा और जो है पावर पॉइंट जो है आपका क्यू के साथ में चला जाएगा, प्रेजेंटेशन यानी आरपीक्यू। हाँ आरपीक्यू, है ना, आरपीक्यू यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि फाइल को सीडी में कॉपी करना, तो बर्निंग कहलाता है, ऑप्शन सी यहाँ से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो स्कैनर, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था, सेक्शन डी की हम लोग बात कर रहे हैं। आगे है कि गटर क्या है। तो गटर एक मार्जिन होती है। आगे क्वेश्चन है कि ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स क्या होता है। तो इनबॉक्स में जो है आपके प्राप्त मेल रहते हैं। तो ऐसा ऑप्शन तो आपके पास में कोई था ही नहीं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। आगे है कि मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां किसी छात्र की किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक आए हैं। एमएस एक्सेल 2010 में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है। तो फिल्टरिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि खाली जगह विकल्प प्रोजेक्टर और विंडोज 10 से कनेक्ट करता है और प्रोजेक्टर के बीच सभी को विभाजित करता है। इस प्रकार आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ और दिखेगा और प्रोजेक्टर में कुछ और दिखेगा। तो एक्सटेंड आपको करना होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपके पास छात्रों के जो है नाम है जिससे संबंधित अंकों
का जो डेटा सेट है आप जानना चाहते हैं कि 90 से ऊपर अंक किसके आए हैं या कितने आए हैं, है ना, तो इसके लिए हम लोग काउंट इट करते हैं। ऑप्शन सी। आगे हैं कि किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा कौन सी शॉर्टकट कुंजी के द्वारा मिलती है, तो कॉपी तो Ctrl+C है और पेस्ट आपका कंट्रोल के साथ में V हो जाता है। आगे है कि खाली जगह चार्ट एक कॉलम के समान है, केवल अंतर यह है कि डेटा को प्रदर्शित करने में क्षैतिज के बजाय ऊर्ध्वाधर रेखा प्रदर्शित करता है, तो बार चार्ट, है ना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि स्ट्राइक थ्रू का क्या प्रभाव है, तो टेक्स्ट के मध्य में लाइन खींचना, ऑप्शन बी। आगे हैं कि इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है, तो ये भी करेक्ट है, और एक ही फाइल फोल्डर की एक ही जो है अद्वितीय नाम होता है। और आगे हैं कि फाइल एक्सटेंशन प्रकार का दूसरा नाम है, और आगे फिर है कि फाइलों का एक ही नाम और एक ही एक्सटेंशन साझा करती हैं लेकिन दोनों नहीं, तो ऑप्शन डी यहाँ से एक बार के लिए आप राइट मानोगे। आगे है कि खाली जगह डोमेन नाम के लिए आईपी पते को अनुवादित करने का काम किसके कौन से राउटर के द्वारा होता है, तो डीएनएस, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच जो है स्विच करते हैं, तो ये ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करके। नेक्स्ट फिर है कि आप कैसे सत्यापित करेंगे कि जो दी गई वेबसाइट है उसके साथ में डेटा को प्रेषित करना सुरक्षित है ना, तो आपका पैडलॉक भी उसमें दिखता है और HTTPS यानी सिक्योर प्रकार की होनी चाहिए, ऑप्शन ए। आगे है कि प्रेजेंटेशन खाली जगह का संग्रह होता है, तो भाई स्लाइड यहाँ से कोई भी करके आया बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे था कि वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म्स क्या है, तो ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक का संसाधन प्रबंधन में भूमिका होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी अगर कोई करके आया बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन था कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो 12 अंक हमारे होते हैं। तो ये थे आज के हमारे टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। फिलहाल के लिए मित्रों इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए सभी को जो है राम राम, है ना, और सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग जो है क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।